नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जनवरी शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असाधारण उपलब्धि प्राप्त करने वाले 19 बच्चों को 22 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के सभी क्षेत्रों से चुने गए 19 बच्चों को कला, संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कार विजेताओं में 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं। मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े समुदायों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा सकने वाले प्रशासनिक कदमों पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के सचिवों की एक समिति बनाई है। सरकारी सूत्रों ने आज बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर मदिगा और ऐसे अन्य समूहों जैसे अनुसूचित जाति समुदायों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा सकने वाले प्रशासनिक कदमों की जांच करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। मंगलवार तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा का अगला सत्र मंगलवार को बुलाया गया है। मंगलवार सुबह 11 बजे से अगले सत्र की शुरुआत हो जाएगी। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के बाद राजस्थान के कोटा में हड़कंप मच गया है। इस नए दिशा निर्देश में 16 साल की उम्र से कम आयु वर्ग के स्टूडेंट्स को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 5 घंटे से अधिक पढ़ाई नहीं हो सकेगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कई बातों को शामिल किया गया है। ऐसे में कोचिंग हब कहा जाने वाला कोटा शहर अब इस नए दिशा निर्देश पर मंथन की बात कह रहा है। हालांकि अभी इस दिशा निर्देश को लेकर स्पष्ट रूप से विचार सामने नहीं आए हैं, लेकिन कोटा में कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चे पढ़ने आते हैं जिनकी उम्र 16 साल से कम होती है। प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि 25% बच्चे 16 साल से कम उम्र के होते हैं। ऐसे में यदि बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कोटा की कोचिंगों को बड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान में भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा करेगी। आज विधानसभा में राज्यपाल ने कहा कि गहलोत सरकार के घोटालों की भी जांच होगी। हालांकि गवर्नर ने कहा कि पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। मिश्र ने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य का कर्ज 2 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा है। इसे प्रति व्यक्ति कर्ज करीब 70,000 रुपए तक पहुंच गया है। करीब 44 मिनट के अभिभाषण में भजनलाल सरकार किन योजनाओं पर आगे बढ़ेगी इसके बारे में जानकारी दी गई। अभिभाषण के बाद फिर से शुरू हुई कार्यवाही में नवनिर्वाचित विधायक रूपिंदर सिंह कुंदर, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और जगत सिंह को शपथ दिलाई गई। राजस्थान के भरतपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सांसद सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता है, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में इसका उल्टा ही देखने को मिला। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली के सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए उलझ गए। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। इस साल 10वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से और 12वीं की 29 फरवरी से प्रारंभ होंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 30 मार्च तक चलेंगी तो 12वीं की 4 अप्रैल तक होंगी। लेकिन इस बार 12वीं की कुछ परीक्षाएं जेईई मेंस 2024 के दूसरे सेशन के साथ क्रैश हो सकती है। इसे लेकर विद्यार्थी दुविधा में हैं। 12वीं के साथ जेईई देने वाले विद्यार्थी पेशोपेश हैं। कड़ाके की ठंड ने एक तरफ जहां आमजन को प्रभावित कर रखा है, वहीं मधुमक्खी पालक भी जाड़े की चपेट में आ गए हैं, क्योंकि हाड़ कपा देने वाली ठंड का दौर निरंतर जारी रहने से शहद का उत्पादन घट गया है। साथ ही पालकों को वाजिब दाम भी शहद के नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र की मधुमक्खी पालकों में बहुत हताशा है। हनुमानगढ़ के मधुक्रांति बी फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष ढाणी अराइयान के प्रकाश सिंह बादल ने बताया कि सरसों में फूलों की बहार के चलते ये शहद उत्पादन का सीजन है, मगर कड़ाके की ठंड मधुमक्खियों पर आफत बनकर टूट रही है। इसका खामियाजा मधुमक्खी पालकों को आर्थिक नुकसान के रूप में झेलना पड़ रहा है।
2 महीने से वेतन नहीं मिलने को लेकर शुक्रवार को माखूपुरा स्थित रोडवेज केंद्रीय कार्यशाला में कर्मचारियों के द्वारा कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने रोडवेज निगम प्रशासन पर हठधर्मिता का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने केंद्रीय कार्यशाला प्रबंधक को ज्ञापन देकर उन्हें जल्द सैलरी दिलवाने की मांग की है। शुक्रवार को मखूपुरा स्थित रोडवेज केंद्रीय कार्यशाला में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी समस्या वेतन को लेकर है। उन्होंने मजबूरी में आकर कार्य बहिष्कार किया है। नवंबर 2023 से अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिला है। 2 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर सभी कर्मचारी काफी आहत हो चुके हैं। राजस्थान में आज कोहरे और शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के अधिकांश जिले शीतलहर से प्रभावित रहे। बीकानेर में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस गिर गया, जो सीजन में शहर का सबसे कम तापमान रहा। इधर अलवर जिले के मुंडावर में सर्दी के कारण एक किसान की मौत हो गई। कोहरे का सबसे ज्यादा असर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू के कुछ हिस्सों के अलावा अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और जयपुर टोंक में भी रहा। जयपुर में सुबह 9 बजे तक कोहरा छाया रहा। धर्मनगरी अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को उदयपुर में भव्य रूप से मनाया जाएगा। शहर को इस कदर सजाया जाएगा कि दीपावली का सा नजारा देखने को मिलेगा। इसके लिए नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस खास दिन को लेकर उदयपुर शहर के चौराहे, पोल से लेकर प्रमुख मंदिरों में खास सजावट की जाएगी। वहां रोशनी के बीच नजारा ऐसा होगा कि दीपावली का ही आभास होगा। शहर को सजाने के लिए नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम में मेयर गोविंद सिंह टाक, आयुक्त राम प्रकाश, डिप्टी मेयर पारस सिंघवी आदि उपस्थित रहे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का चौथा बजट गुरुवार को साधारण सभा में पेश किया गया। वहीं पिछले साल के दिसंबर तक के आंकड़े देखें तो नगर निगम ग्रेटर को जितनी कमाई करनी थी उसकी आधी ही हो पाई है। उसमें से भी आधा हिस्सा सैलरी में चला गया। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम 31 दिसंबर तक सफाई कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति नहीं दे पाया है। निगम को काम पूरा करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट से मदद लेनी पड़ती है। जैसलमेर जिले में इन दिनों रबी फसलों का सीजन चल रहा है और किसान सिंचाई के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ जहां मावठ की बारिश नहीं हुई है तो दूसरी तरफ कई किसानों को नहरी पानी नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दबंगों द्वारा नहरी पानी को चोरी कर लिया जाता है। इससे जरूरतमंद किसानों तक पानी नहीं पहुंच पाता और फसलों को नुकसान हो रहा है। हज यात्रा 2024 के लिए अब तक कुल 4,117 आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और 1,580 कवर नंबर अब तक जारी किए जा चुके हैं। कवर नंबर की आवंटन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए स्टेट हज कमेटी ने हज यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर महमूद अली खान ने बताया कि ऐसे हज आवेदक जिन्हें अभी तक कवर नंबर आवंटित नहीं हुए हैं या कवर नंबर में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे राजस्थान स्टेट हज कमेटी के फोन नंबर 0141263478 एवं मोबाइल नंबर 8005678080 पर संपर्क कर सकते हैं। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में माउंट आबू में आने वाले सैलानियों को दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करने के लिए निःशुल्क बाइक उपलब्ध कराई जाएगी। बॉस बाइक रेंटल्स के एमडी मनीष गुप्ता ने बताया कि 500 वर्षों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। इन गौरवमयी क्षणों को यादगार बनाए जाने के तहत आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बॉस बाइक रेंटल्स की ओर से माउंट आबू के दर्शनीय स्थलों का अवलोकन करने को एक दिन के लिए बिना किसी शुल्क के बाइक उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।